हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्लेटो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश की है, तो उसका आंसर हो जाएगा सुशासन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लेटो निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित था, तो उसका आंसर हो जाएगा ज्ञान के शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी थी, तो लॉज तो प्लेटो की थी, स्टेटमेंट भी और रिपब्लिक भी, तो उसका आंसर हो जाएगा इमेज रजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक के लेखक हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का पत्नी एवं संपत्ति संबंधित साम्यवाद की अवधारणा है, तो उसका आंसर हो जाएगा अव्यावहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्गुण ही ज्ञान है, यह विचार निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं में सर्वव्यापक रूप से पाया जाता है, तो प्लेटो की रिपब्लिक में। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है सद्गुण ही ज्ञान है, ये सुकरात का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लेटो प्रथम फांसीवादी विचारक है, किसने कहा, ये स्टेटमेंट जो है कार्ल पॉपर ने दिया था। ये प्लेटो के बहुत बड़े आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लेटो के अनुसार न्याय है, तो उसका आंसर हो जाएगा निरपेक्ष अवधारणा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लेटो पर किसका प्रभाव पड़ा, तो प्लेटो पर उसके गुरु सुकरात का प्रभाव पड़ा था। इसका आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लेटो के आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग की मुख्य विशेषता थी, तो श्रद्धापूर्ति की। नेक्स्ट, प्लेटोनिक प्रेम होता है मानव और ईश्वर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार न्याय भय का शिशु और निर्बलों की आवश्यकता है, तो ये रियलिज्म बात करता है, यथार्थवादी। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्लेटो अपने आदर्श ग्रंथ रिपब्लिक को मानता है, तो उसका आंसर हो जाएगा न्याय विषय ग्रंथ। नेक्स्ट, तर्क वितर्क वितरण सत्य की खोज करने वाली पद्धति का नाम, तो ये हो जाएगा निगमन पद्धति, प्लेटो से संबंधित। प्लेटो का न्याय आधारित है, प्लेटो का जो न्याय है असमानता पर आधारित है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में अपनाया है अतिवादी मार्ग। वही अरस्तु की बात करेंगे तो उसने मध्यम मार्ग को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लेटो राज्य नियंत्रण शिक्षा की बात करता है, राज्य में जो नियंत्रण शिक्षा की बात प्लेटो करता है, तो उसका आंसर हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य को आंगिक राज्य कहा जा सकता है जिसमें स्वास्तिक महत्व होता है, इसका आंसर हो जाएगा राज्य का, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु दोनों ने व्यक्ति से पहले राज्य को महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लेटो निम्न में से किसका समर्थन करता है, तो प्लेटो जो है नगर राज्य का समर्थन करता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने राज्य को माना है, प्लेटो ने राज्य को प्राकृतिक माना है। प्लेटो की कौन सी रचना का संबंध आत्मनियंत्रण व साहस से है, इसका आंसर वी हो जाएगा चार्मिडीस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस विचारक को एक साथ ही प्रथम फासिस्टवादी एवं प्रथम साम्यवादी विचारक कहा जाता है, इसका आंसर भी प्लेटो। निम्न में से कौन सा कथन प्लेटो का है, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। प्लेटो सोच, आत्मा की स्वयं से वार्ता और सबसे बड़ा धन न्यूनतम से संतुष्ट होना। प्लेटो निम्न में से विश्वास करता था, तो ये तीनों पे करता था, इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। कानून की प्रभुता एवं सर्वोच्चता। नेक्स्ट, कानून की अपरिवर्तनीयता, नैतिकता और वैधानिकता में कोई अंतर नहीं है, यही उसकी कानून संबंधी धारणा का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्नेह के मात्र छू जाने से व्यक्ति कवि बन जाता है, यह कथन किसका है, तो ये स्टेटमेंट जो है प्लेटो के द्वारा दिया गया था। ज्ञान ही वास्तविक मत होता है, यह कथन किसका है, प्लेटो का, इसका आंसर भी प्लेटो। 27वां क्वेश्चन, प्लेटो के अनुसार उप आदर्श राज्य आधारशिला है, तो कानून की सत्ता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लेटो का प्रथम सर्वसत्ता अधिकारवादी किसने कहा, तो उसका आंसर हो जाएगा क्रॉसमैन। क्रॉसमैन ने ही प्लेटो को सर्वसत्ता अधिकारवादी कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्लेटो की अकादमी में किसके अध्ययन पर जोर दिया गया था, तो उसमें ज्योमेट्री यानी ज्यामिति पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यह कथन किसका है, ये रूसो का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की किस कृति को राजनीतिक
कल्पनालोक कहा गया है? रिपब्लिक को ही राजनीतिक कल्पनालोक कहा गया है। प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। न्याय सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषता प्लेटो के अनुसार कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। इसका आंसर बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्लेटो की शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण क्या है? शारीरिक शिक्षण के साथ मानसिक विकास। नेक्स्ट, प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा किस वर्ग के लिए थी? तो हायर एजुकेशन जो है संरक्षक वर्ग के लिए थी। दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विवेक का शासन। प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला है कानून की सत्ता। प्लेटो किस विचार के लिए इतिहास में अमर हैं? तो वो स्टेटमेंट है आदर्श राज्य का विचार। प्लेटो ने अपनी किस कृति में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है? तो उप आदर्श जो राज्य की विवेचना की है द लॉज में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का दर्शन में, राजनीति शास्त्र में और साहित्य में आदर्शवाद का जनक है, किसने कहा? इसका जो आंसर है जावेट यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में दार्शनिक राजा की धारणा सबसे अधिक मौलिक है। यह स्टेटमेंट जो है पोस्टर के द्वारा दिया गया था। रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में है। न्याय वह सूत्र है जो राज्य को बांधे रखता है। यह किसने कहा था? ये स्टेटमेंट सेवाइन के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्लेटो ने राजनेताओं के मार्ग में बाधाओं को हटाने के लिए साम्यवाद को चाहे कितना ही महत्व क्यों ना दिया हो, लेकिन उसका मुख्य जोर समयवाद पर नहीं बल्कि शिक्षा पर है। ये भी स्टेटमेंट सेवाइन का है। आज का अंतिम क्वेश्चन, सुकरात ने प्लेटो के रूप में फिर शरीर धारण किया। प्लेटो महान अन्वेषक सुकरात के साहित्यिक दर्शन कार्य को पूरा करने वाला था, किसने कहा था? ये स्टेटमेंट मैक्सी ने दिया था। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच।